हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पंचायत सेक्रेटरी बैच आप लोगों का 2021 का स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे मैथ की क्लासेस की। तो मैथ की आप लोगों की टोटल यहाँ पे 20 मार्क्स का मैथ आई थिंक आप लोगों को आएगा। तो 10 बजे मैं आप लोगों को 2 या 3 दिन आप लोगों को क्लासेस दूंगा, जब तक मैं लाइव क्लासेस आप लोगों के पेड बैच में स्टार्ट नहीं करूंगा। ठीक है, टोटल रखा है मैंने एस्टिमेट कि 60+ आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। तो देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। 60+ आप लोगों की क्लासेस रहने वाली हैं। तो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस बैच के रिगार्डिंग, अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी देनी है मेरे से तो आप लोग यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके अलावा ये जो आप लोगों का बैच रहेगा किस किस एग्जाम में हेल्प करेगा, ये मैथ का बैच, इसमें आप लोग हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है और आप लोगों का जो कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है आप लोगों का, इसमें ये हेल्प करेगा। हिमाचल प्रदेश पटवारी के एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। सब इंस्पेक्टर में आपको 6 या 7 मैथ के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें हेल्प करेगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में क्लर्क का एग्जाम है, टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। स्टेनोग्राफर में 2 या 3 क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। और पुलिस कांस्टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का उनके लिए है, और सी सेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे पास। इसके अलावा जो आप लोगों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रीजनिंग, इंडियन पॉलिटी, एचपीजी के, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर और आप लोगों का जो हिंदी का है उसके बारे में आप लोगों को मैं डिटेल प्रोवाइड करवा दूंगा जैसे ही मैं ये लाइव बैच आप लोगों को बताऊंगा, साथ में फीस भी बताऊंगा। तो इसके बाद आप लोगों को जितनी भी क्लासेस होंगी ये सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सॉरी आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ में आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा जो लाइव नहीं अटेंड कर पाता है। नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ये सारी चीजें। तो आज का जो हमारी क्लासेस होगी ये स्टार्ट होगी आज से। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक क्लास करवा चुका हूँ, उस क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ एक चीज़ों के बारे में अवगत करवा दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को अभी तक नंबर सिस्टम ही करवाऊंगा। नंबर सिस्टम आप लोगों का क्या रहता है और नंबर सिस्टम आप लोगों का क्या खेल खेलता है। मैंने आप लोगों को सब सिंपल सी बात कही थी कि नंबर सिस्टम तक पहुंचने के लिए कहने की बात है कि अगर आप लोग संख्या की पद्धति को समझना चाहते हैं तो पद्धति एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, बहुत मेन रोल इसका प्ले होता है। उसको समझने के लिए आप लोगों को 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले संख्या को समझना पड़ेगा जो कि एक नंबर होता है, और उसके बाद आपको एक डिजिट को समझना पड़ेगा जो कि एक अंक होता है। तो अंक के बारे में मैंने आप लोगों को कल एक बात बताई थी, या पिछली बार जो मेरी क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को कुछ एक चीजें गाइड की थी कि अगर आप लोगों के पास 1 से लेकर 9 नंबर हैं तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि उसमें आप लोगों के कितने डिजिट का प्रयोग होगा, उसमें आप लोगों के 9 डिजिट का प्रयोग होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। 1 से लेकर 99 अगर आप लोगों के पास नंबर है तो उसमें आप लोगों के कितने डिजिट का प्रयोग होगा, तो आप लोगों को मैंने बताया था 189 डिजिट का प्रयोग होगा। अगर 1 से लेकर 999 आप लोगों के पास वैल्यू नंबर है तो उसमें आप लोगों का जो वैल्यू का डिजिट का प्रयोग होगा वो 2889 तक की नंबर का प्रयोग होगा। और इसी तरह अगर आप लोगों के पास 9999 अगर आप लोगों के पास वैल्यू है तो आप लोगों के पास 3889 डिजिट तक का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। यहां तक हम समझ चुके थे। और एक और चीज का ध्यान रखना कि जो मेरे स्टूडेंट लाइव होंगे, जिनके साथ मैं बहुत ही जल्द लाइव क्लासेस आने वाला हूं जो कि क्लासेस में रहेंगी, उनमें आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोग को ये मैं सारी चीजें अगर समझ नहीं आई होंगी तो रिपीटेड फॉर्म में फिर से समझा दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जो आप लोगों के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप करवाता है, जहां से आप लोग रिमाइंडर फॉर्म को समझते हैं, रिमाइंडर के क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछे जाते हैं वहां से। आज का जो रूल होगा वो डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर रहेगा। इसमें मैं आप लोगों को 2 रूल सिखाऊंगा जो होंगे 2 और 5 से रिलेटेड। मतलब कहने की, अगर आप लोगों से कोई कह दे कि आप लोगों के पास एक नंबर दे दिया जाता है, ऐसे एक बड़ा सा नंबर आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है, और आप लोगों से कह दिया जाता है कि बताओ कि ये नंबर आप लोगों का है कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कहने की बात और सिंपल समझने की बात है, आपसे कहा जाता है कि इतना बड़ा आप लोगों के पास नंबर है, बताओ कि ये नंबर आप लोगों का 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात याद रखना, 2 की फॉर्मेशन होती है आप लोगों की 2 की पावर 1 से। जब भी आप लोगों को ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसे कहा जाए कि आप लोगों का ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो उस पूरी संख्या को भूल जाइए, उस पूरी संख्या के लास्ट डिजिट को उठा लीजिए। लास्ट जो 1 डिजिट होगा उसको उठा लीजिए, और उस डिजिट को आप लोग डिवाइड कर दीजिए किसके साथ, उस डिजिट को डिवाइड कर दीजिए 2 के साथ। अगर तो वो संख्या आप लोगों का जो लास्ट डिजिट होगा 2 से डिवाइड हो गया तो वो पूरी वैल्यू आप लोगों की 2 से डिवाइड होगी। अगर वो नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो पूरी वैल्यू नहीं डिवाइड होगी। ऐसे एक बड़ी सी संख्या है और लास्ट में उसके 8 है, तो 8 अगर है तो वो 8 लास्ट डिजिट हमने उठाया और 8 हमारा 2 से डिवाइड होता है तो हम कह सकते हैं कि डिवाइड होगा।
और यही संख्या में आपको बड़ी सी 25-30 नंबर वाली संख्या दे दी और कहा कि लास्ट में इसके 5 डिजिट है, आपने 5 डिजिट उठाया और देखा कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो पूरी वैल्यू आपकी 2 से डिवाइड नहीं होगी। इसी के साथ आपसे कह दिया जाता है कि बताओ बच्चे कि आपका जो एक पूरा सा नंबर है क्या ये 4 से डिवाइड होगा। अब 4 वैल्यू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है 2 की पावर 2। तो यहाँ पे पहले 1 थी, तो 1 पावर थी, तो लास्ट के कितने डिजिट उठाए, 1 उठाए। तो अब पावर कितनी हो गई, 2। तो जितनी पावर हो गई उतने उसके लास्ट के डिजिट उठा लो। तो इसके लास्ट के कितने डिजिट, 2 डिजिट। 2 डिजिट के साथ साथ ध्यान रखना है कि 2 के साथ डिवाइड नहीं करना है, अब डिवाइड करना हमने 4 के साथ। यहाँ पे मान लो आप लोगों के 56 होते या 66 होते, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? आप लोगों ने पूरी वैल्यू को नहीं देखना, आपने सिर्फ देखना है कि 2 वैल्यू उठाओ, 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कर दो आंसर, हो रहा है तो कर दो आंसर। तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है। इसी तरह आप लोगों को कह दिया कि बताओ बच्चे कि 8 से वैल्यू अगर हमें पूरी डिवाइड करनी है तो क्या करना है। 8 की फॉर्मेशन होती है 2 की पावर 3। ये समझ रहे हो कैसे बनता है 2 की पावर 3, 8, 2 इंटू 1, तो ये बन गया 2, 2 इंटू 2, तो ये बन गया 4, 2 इंटू 2 के साथ जब तीसरा 2 आ जाएगा तो ये बन गया 8। कहने की बात है जितनी वैल्यू ऊपर उतनी बार इनको मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर दो, ठीक है। तो ये इसमें आपके करेंगे लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे और उनको डिवाइड कर देंगे 8 के साथ। इसी तरह आपसे कह दिया कि 16 का बता दो, 16 कैसे बनेंगे, 16 बनेंगे आपके 2 की पावर 4 से। 2 की पावर 4 मतलब लास्ट के 4 डिजिट उठाओ, 16 से डिवाइड कर दो। इसी तरह 32 का कह दिया तो 32 बनते हैं 2 की पावर 5 से, लास्ट के 5 डिजिट उठाओ, डिवाइड कर दो 32 से। इसी तरह 64, इसी तरह 128 तक, ठीक है, ऐसे समझ गए। तो यहां से समझने की बात थी, हमें कहा जा रहा है सिंपल सी बात में कि 2 की पावर अगर आप लोगों को n दी है तो और उससे आपको कहा कि इस नंबर को उस नंबर से डिवाइड करके बताओ, तो आप लोग लास्ट का n नंबर लो और उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने समझनी है और n वैल्यू से उसको डिवाइड करना, समझ गए। इसके बाद आप लोगों को कह दिया जाता है कि बच्चे यही नंबर आप लोगों के पास है और आपने इसको डिवाइड करना है 5 से। 5 की फॉर्मेशन की आज से हुई 5 की पावर 1, तो लास्ट का 1 डिजिट उठाना है और डिवाइड कर देना है 5 के साथ। इसी तरह बच्चे आपसे कह दिया कि 25 से 7 कर दो, 25 के साथ भी कर दूंगा क्योंकि 25 बनता है 5 की पावर 2 से। तो इसको क्या करेंगे, हम लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 125 तो 5 की पावर 3, लास्ट के 3 डिजिट उठाओ और किससे डिवाइड करो, 125 से। समझ आ गया आप लोगों को। इस तरह आप लोगों ने सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अब मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूं जो आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझो इसको। अब यहाँ पे आपसे कह दिया, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया ऐसे, एक सीरीज में नंबर चल रही है 1 2 3 4 5 6 अप टू चल रहा है और ये नंबर, और कह दिया कि लास्ट में इसके 123वां कोई डिजिट है, ठीक है। 123 डिजिट का एक टोटल नंबर है और आपसे कह दिया बच्चे कि ये पूरे नंबर को आप लोगों ने डिवाइड करना है 32 से। और फिर इसने और चेंज इसमें कह दिया, इसने कहा कि बताओ कि ये नंबर डिजिट में आप लोगों ने इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। अच्छा, तो हमने ये भी समझना है, अब रिमाइंडर निकालना है। अब आपको याद आ गया होगा कि ये क्वेश्चन तो हमने एग्जाम में पढ़े हैं, तो मार्क्स आप लोगों को यहीं से आएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पीछे की जो थ्योरी थी डिजिट वाली वो समझाई है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ से ये मत समझ लेना, समझो क्या है मैं क्या कह रहा हूँ। आपको वैसे नंबर दे दिया 432 और कहा कि डिवाइड कर दो 32, ऐसे नहीं करना है कि 32 को 32 से डिवाइड किया और 4 दे दिया। यहाँ पे ये नहीं लिखा है 4 इंटू 3 इंटू 2 और डिवाइड कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको एक नंबर दे दिया गया है और उस नंबर में टोटल डिजिट कितने हैं, 123, और उनको बोल दिया डिवाइड किससे कर दो, 32 से। इसको समझो कैसे करना है, उससे पहले ये चीज समझो। हमारे पास क्या होता है, एक फंडा होता है 5 6, जैसे मान लो एक नंबर है आपके पास 5 6 7 9 3 4, मान लो ये नंबर है आपका और कह दिया आपको डिवाइड कर दो 4 के साथ। हम क्या करने बैठ जाते हैं, ऐसे डिवाइड करने, 5 1 का 5, ऐसे 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 नहीं करना कभी भी। आप लोगों ने ध्यान रखना है 5 6 7 9 3 4 डिवाइड करने से किसको बोला, 4 को। 4 का डिविजिबिलिटी रूल अभी बताया, 2 की पावर 2 से बनता है 4, लास्ट के 2 डिजिट उठाओ बच्चे, डिवाइड कर दो 4 के साथ। तो 34 आप लोगों का है, लास्ट के 2 डिजिट से आपको 4 से डिवाइड कर दो तो कितना बनेगा, यहाँ पे 32 आएगा, कितने बचे, 2 रिमाइंडर।
तो 2 रिमाइंडर आपने जल्दी जल्दी कर दिया। इसी तरह आपसे कह दिया कि यही नंबर आप लोगों का है 56759, मान लो ये नंबर है, और कह दिया कि 25 से डिवाइड करो। 25 का रूल क्या कहता है, 5 का स्क्वायर है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट उठाओ, डिवाइड कर दो 25 से। 89 उठाए, 25 से डिवाइड किया, 75 यहाँ पे आ गया, कितने बचे, 14 बचे। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचा, 14 रिमाइंडर बचा। ऐसे करना है जल्दी जल्दी में, इसमें टाइम नहीं लगाना। आपको कह दिया 5678934, और इसको डिवाइड कर दो 16 से। कैसे करेंगे, 2 की पावर क्या होती है 4, इसका मैंने डिविजिबिलिटी रूल 4। लास्ट के 4 डिजिट उठाओ, डिवाइड कर दो 16 के साथ। तो लास्ट के 4 डिजिट क्या है, 8934, डिवाइड करो 16 के साथ। ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने ऐसे करके सॉल्व, रिमाइंडर आंसर बताना। ठीक है, ऐसे किए जाते हैं क्वेश्चन। अगर आपको मैथ ज्यादा आ रहा है और आपके टाइम बचाना है आप लोगों ने, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। अच्छा, अब क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्या बताया था, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया कि एक सीरीज दे दी है 1 2 3 4 5 6, और ये सीरीज जो आप लोगों की है वो 123 डिजिट की है। ठीक है, और इसका एक नंबर है और इसके 123 डिजिट है, और इनको आप लोगों ने 32 के साथ डिवाइड करना है। अब 32 की कहानी बाद में याद रखिए, पर पहले क्या याद रखना है, 32 का मैंने आप लोगों को रूल क्या बताया, 32 बनता है 2 की पावर 5 से, मतलब लास्ट के 5 डिजिट और इनको डिवाइड 32 के साथ। तो लास्ट के 5 डिजिट निकालने हैं पहले, तो 135 123 है, लास्ट के 5 डिजिट निकालो। कैसे निकालते हैं, मैंने आपसे कहा था 1 से लेकर 9 तक आपके कितने डिजिट का प्रयोग होता है, 9 डिजिट का प्रयोग होता है। 1 से लेकर 99 तक आप लोगों के कितने डिजिट का प्रयोग होता है, 189 डिजिट का प्रयोग होता है। तो ये जो वैल्यू है ये 189 से तो छोटी हो गई, तो हमें ये वाला रूल तो नहीं चलेगा, 1 से लेकर 199 तक का हमारा रूल ये वाला चलेगा। समझ रहे हो, हमारे पास जो वैल्यू है वो 123 डिजिट की है, बट यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 1 से लेकर 99 तक वो 189 डिजिट की आ रही है। तो हमें समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों का कैसे सॉल्व होगा। तो समझिए आप लोग, अब आप लोगों को धीरे धीरे कहानी समझ आएगी। तो हमें पता है 1 से लेकर 9 तक आप लोगों के कितने नंबर यूज होते हैं, 9 नंबर यूज होते हैं, और 9 नंबर में एक डिजिट का प्रयोग होता है, तो टोटल कितने डिजिट का प्रयोग होगा, 9 डिजिट का प्रयोग होगा। उसके बाद हमने नंबर निकालने हैं, हमारे पास जो डिजिट बचे कितने नंबर बचे, 10 से लेकर 123 तक। ठीक है, इनमें से हमने नंबर फाइंड आउट करने, हमें 123वां नंबर निकालना है वहां पे। तो हमने पहले से ही 123 डिजिट का प्रयोग कर लिया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो नंबर होंगे, और नंबर टोटल कितने डिजिट लेके साथ चले होंगे, 2 डिजिट लेके साथ चले होंगे। तो यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो ये होते हैं 114। ठीक है, 123 से 9 निकालोगे 114, तो 114 आप लोगों के पास टोटल डिजिट बचे हैं, और डिजिट कितने साथ हैं, 2 डिजिट हैं, तो डिवाइड करो कितने बने, तो 57 नंबर के साथ आप लोगों के बनते हैं टोटल 114 डिजिट। तो यहाँ पे आप लोगों के कितने नंबर आने थे, यहाँ पे आप लोगों के 57 नंबर आने थे। तो 9 नंबर पहले से 57 उसमें ऐड कर दो, तो हमारे पास टोटल कितने नंबर बने, हमारे पास 66 नंबर आ गए। तो कहने की बात, जो हमारा लास्ट नंबर होगा वो 66 नंबर तक होगा। तो वैसे वैल्यू लिख लेनी है 1 2 3 4 5 6 तक, और लास्ट वैल्यू होगी ऐसे 64 65 66। ठीक है, ये नंबर यहाँ तक हमारा चल रहा था सीरीज में, और हमें कहा इसको डिवाइड कर दो 32 के साथ। 32 कैसे बनता है, 2 की पावर 5 से। लास्ट के 5 डिजिट उठा लो, 1 2 3 4 5। तो लास्ट के 5 डिजिट जैसे मैंने हमारे यहाँ से उठाए, तो ये थे हमारे 46566। किससे डिवाइड करने हैं, 32 के साथ। तो 32 के साथ डिवाइड किया, तो यहाँ पे आप लोगों का बना 145। वैसे ऐसे आप लोगों का लास्ट में रिमाइंडर आ जाएगा, और ये आप लोगों का ऐसे बन के आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ, जिनको नहीं पता लगा वो रिपीटेड फॉर्म में इस वीडियो को देख लेना। ऐसे ही आप लोगों के पास एक नंबर होगा, मान लो वैसे, अब बड़ा नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और आपसे कह दिया ऐसे ऐसे नंबर होगा 283 डिजिट तक का। ठीक है, इसने कहा कि ये पूरा एक नंबर है और इसमें टोटल डिजिट यूज हो रहे हैं 283, और इन डिजिट को आप लोगों ने डिवाइड करना है 125 के साथ। ठीक है, 125 कैसे बनता है, जब 5 की पावर 3, मतलब हमें लास्ट के 3 डिजिट उठाने पड़ेंगे। तो हमें समझ आती है कि 1 से लेकर 9 तक हमारे पास 9 डिजिट का प्रयोग होता है, और 1 से लेकर 99 तक हमारे पास जो डिजिट का प्रयोग होता है वो 189।
हमारे पास डिजिट कितने हैं, तो 189 इज लेस देन 283, तो हमें यहाँ तक वैल्यू को उठाना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे सॉल्व, सिंपल है, एक से लेकर हमारे पास जो 99 तक की वैल्यू है उसमें हमारे पास नंबर कितने होते हैं, हमें पता है हमारे जो नंबर होते हैं 99 नंबर होते हैं। टू के साथ हम इनको जब टू डिजिट इसमें यूज किए जा रहे होते हैं तो टोटल नंबर हमारे बनते हैं कितने, 189 सॉरी डिजिट बनते हैं। 283 कितने हैं टोटल डिजिट हैं, तो 283 में जब आप लोग इनको डिवाइड कर दोगे, बाकी हमारे 100 से लेकर 283 तक की वैल्यू चलेगी, और उसमें जो हमारे नंबर होंगे, उसमें जो नंबर होंगे और उनकी जो वैल्यू होगी वो 3 डिजिट के सहारे चल रही होगी। इसमें से वैल्यू को निकाल लीजिए, कितनी बनेंगे आप लोग के, 9 4 13, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 17 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब 94 आप लोग के डिजिट बचे हैं, और 94 डिजिट आप लोग के कितने के साथ चले हैं, 3 के साथ चले हैं। ठीक है, तो 94 को आप लोग 3 के साथ डिवाइड कर दोगे तो आप लोग के पास क्या वैल्यू बनेगी, तो एक मिनट, 94 है, 3 के साथ जब हमने इसको किया 943, शेष बचा एक। ठीक है, यहां से एक और कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हमारे पास टोटल नंबर कितने बने, 31 नंबर बने हैं, और 30 नंबर में एक रिमाइंडर बचा, मतलब एक डिजिट हमें साथ में और देना पड़ेगा। कहने की बात हमारी ये है कि यहाँ पे 31 नंबर होंगे, और 31 नंबर आप लोग के यूज किए जा रहे होंगे। ठीक है, 31 नंबर होंगे, कहने की बात है हमारी, 31 होंगे आप लोग के नंबर। तो ये कैसे होगा, तो एक आप लोगों का एक्स्ट्रा चल रहा है, तो ये आप लोग यहाँ से पहले इसको ऐड कर लीजिए, कितने बनेंगे, 9 और 1 कितने हुए, 0, 9 3 11 और 12 और 1 13, 130 नंबर आप लोगों के होंगे, और इसके साथ एक डिजिट और होगा यूज, तो 1 डिजिट यूज होगा, मतलब 130 नंबर के साथ एक डिजिट होगा। अब समझिए इसको कैसे लिखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है जो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। तो यहां से हमें एक चीज का पता है कि नंबर हमें 130 तक लेने हैं, 128 ले लिया, 129 ले लिया और 130 ले लिया। इसके बाद इसने कहा कि एक डिजिट और लेना, मतलब 131 नंबर भी यहाँ पे आएगा, बट 131 का सिर्फ एक ही डिजिट यूज होगा, और क्या होगा वो आप लोगों का एक होगा। अगर 2 डिजिट होते तो आप लोगों के ये होते, और 3 होते तो पूरे ही लेने थे। तो यहाँ पे एक डिजिट ये वाला लेना था आप लोगों ने। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। और इसको डिवाइड किससे करना है, 125 के साथ। 125 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट उठा लो, लास्ट के 3 डिजिट उठा लिए, कितने थे, 301। 301 को हम लोगों ने 25 के साथ डिवाइड करना है, तो 25 के साथ आप सॉरी 125 के साथ डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं 25 दूना 50, तो 125 दूना कितने होते हैं, 250 होते हैं। तो 250 में जो आप लोगों का रिमाइंडर बचेगा वो आप लोगों का 51 बचेगा। तो पूरी वैल्यू को अगर आप लोग कर लोगे तो आप लोगों के रिमाइंडर बचेगा एक। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन आप लोगों ने नहीं होना है। कभी भी आप लोगों के पास कोई नंबर आ जाता है और उसके साथ अगर एक डिजिट 2 डिजिट आप लोगों का आ जाता है, तो अगर 2 डिजिट यहाँ पे होते तो हम यहाँ पे 131 के 2 डिजिट ले लेते, मतलब 13 डिजिट ले, 13 नंबर ले लेता। ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को यहाँ से। अब यहाँ पे हमेशा आप लोगों ने याद रखना है, मैंने आप लोगों को 2 वाले सिखाए हैं और 5 वाले सिखाए हैं। आप लोग नंबर ऑफ डिजिट में जब भी फंसोगे ना, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ डिजिट हमारे होते हैं 0 to 9 तक। जब भी आप लोग डिजिट नंबर में फंसोगे, नंबर या डिजिट में फंसोगे, तो आप लोग तब फंसोगे जब इसमें वैल्यू आ जाएगी 10 वाली। अब ये भी कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ध्यान रखना। 10 की पावर अब जब भी आप लोगों की 0 होगी, तो आप लोगों को पता है कोई भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 कहलाती है। 10 की पावर अगर आप लोगों की 1 होगी तो वो वैल्यू कितनी कहलाएगी, वो आप लोगों की 10 बन जाती है। 10 की पावर आप लोगों की अगर 2 होगी तो वो वैल्यू आप लोगों की कितनी बन जाती है, 100 बन जाती है। 10 की पावर अगर आप लोगों की 3 होगी तो वो वैल्यू आप लोगों की 1000 बन जाती है। 10 की पावर अगर आप लोगों की 4 होगी तो वो वैल्यू आप लोगों की 10,000 बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने, सॉरी 10 की पावर 2 होगी तो आप लोगों का, हाँ ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये रहेगा। ओके, यहाँ पे हमेशा याद रखना है आप लोगों ने कि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो पावर से हमेशा एक याद रहेगी। ठीक है, पावर से हमेशा आप लोगों की एक वैल्यू क्या होती है, ज्यादा ही
रहती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों की रहेगी। ओके, तो ये क्या रहेगा, कैसे पावर से एक ज्यादा रहेगी। यहाँ पे पावर कितनी थी, जीरो, जीरो से कितनी ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया। यहाँ पावर कितनी थी, एक थी, तो यहाँ पे कितने नंबर आ गए आप लोगों के, कितने डिजिट का प्रयोग हो गया, दो डिजिट। यहाँ पे आपकी दो पावर थी तो कितने डिजिट आ गए आप लोगों के, तीन। यहाँ पे आप लोगों के तीन वैल्यू थी तो यहाँ पे कितने आ गए, डिजिट ज्यादा। मतलब कहने का यहाँ पे क्या बन रहा था, 0+1, यहाँ पे क्या बन रहा था, 1+1, यहाँ पे क्या बन रहा था, 2+1, यहाँ पे क्या बन रहा था, 3+1। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया। इसी तरह आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप लोगों की 10 की पावर n होगी तो ये इसकी 1+ हो रहा है ना, तो n+1 वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी n+1 वैल्यू आएगी, मतलब यहाँ पे n+1 डिजिट आप लोगों के प्रयोग होंगे। अब इस चीज को प्लीज थोड़ा सा लिख लीजिए, अब समझ आएगा आप लोगों को अब ये कैसे कैसे ये ऐसे हो गया, ऐसे कैसे होता है। ये चीज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझना शुरू करिए। आप लोगों के एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मान लो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, 8 की पावर मान लो 232 आ गया। इसी तरह आप लोगों को एक वैल्यू आ गई 25 की पावर 348। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम में देखा होगा और ये इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आता रहता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे लिख को दे दिया जाएगा कि बताइए कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन वैल्यू एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, डिजिट फाइंड आउट करने हैं कि डिजिट बताओ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने बनेंगे। हमेशा इसमें याद रखना दो मेथड यूज होते हैं आप लोगों के, सिर्फ आप लोगों ने पहला मेथड याद रखना जो आप लोगों का इसमें यूज होगा। आप लोगों को मैं दोनों बताऊंगा, बट अभी मैं आप लोगों को फर्स्ट ही बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है। जब भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने ऐसे एक्सप्रेशन में कोशिश करनी है कि वैल्यू को 10 बनाने की। ठीक है, 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश। यहाँ पे आप लोगों का 8 है, 8 कैसे बनता है, 2 की पावर 3 से 8 बना दिया, और इसके ऊपर आप लोगों ने 232 लिख दिया। यहां पे आप लोगों का क्या बन रहा है, 25, 25 कैसे बनता है, 5 की पावर 2, 348। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या बनाएगी, 2 होगा, 2 की पावर 2 होगा आप लोगों का 4, फिर ये 6, फिर ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, सॉरी 2 3, सॉरी ये 3 के साथ हो रही है, 9, और ये आप लोगों का हो जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 696। ठीक है, 696। मतलब मैंने क्या किया, जो हमारा 2 की पावर 3 दे रखा है इसको मल्टीप्लाई हमारी अब होगी जब ये खुलेगा 3 × 232 के साथ। तो करेंगे जब मल्टीप्लाई, ये 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। इसी तरह हम सेम इसके साथ करेंगे, तो 2 × 348, 2 × 348 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, ये देगा 2 8 16, 2 4 8 और 1 9। ठीक है, 2 3 6, ये भी देगा सेम वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 5 की पावर 696। जब मैं आप लोगों को पावर एंड सर्ड एंड इंडिसेस और पावर एंड इंडिसेस का चैप्टर जब मैं आप लोगों को करवाऊंगा तो उसमें मैं आप लोगों को ये चीजें बताऊंगा कि अगर आप लोगों की वैल्यू ऐसे हो a की पावर m और b की पावर m, तो ये क्या हो जाती हैं, ये ऐसे बन जाती हैं a × b की पावर m। ठीक है, तब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब इन दोनों की पावर सेम है, 696 696, इन दोनों को आपस में इकट्ठा कर दीजिए, 2 × 5 की पावर 696। तो ये वैल्यू आप लोगों की क्या बन जाएगी, ये बनेगी 10 की पावर 696। तो डिजिट आप लोगों ने बताने हैं कितने बनेंगे, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप लोगों की वैल्यू 10 की पावर n में होगी तो वैल्यू बन जाएगी n+1 डिजिट। तो यहाँ पे आप लोगों की ये है तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 696 + 1, तो ये वैल्यू आप लोगों की बनेगी 697 डिजिट। समझ आ गया आप लोगों को कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा देता हूं, उससे समझ जाएंगे आप लोग। जैसे मान लो आपके पास ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ जाता है, 4 की पावर 111
1 मान लो ऐसे क्वेश्चन है, और इस तरह आप लोगों को दे दिया जाता है 5 की पावर 5 टाइम 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने इनको तोड़िए, तो 2 की पावर 2 कर दी और इसके ऊपर वैल्यू लिख दी। 5 हमारा एक ही रहता है, तो 5 की पावर 1 होगी, तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर हमारी क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। 5 हमारा 1 है, तो सेम वैल्यू रहेगी, तो कर दीजिए, आप लोगों के पास बन जाएगा क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश पुलिस और पटवारी के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लीज इसको ध्यान रखिए, आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 टाइम 2, और आपको पता है पावर n प्लस 1 होता है, 2 2 2, इसमें प्लस 1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 टाइम 2 और 3, तो इतने डिजिट का यहाँ पे प्रयोग हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है। प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, और जब हम क्लास रेगुलर लेंगे और अपने पेड बैचेस में स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को और बता दूंगा। अब यहाँ से आप लोगों को एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जब तक मैं फ्री क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, जितना हो सके नंबर सिस्टम आप लोगों को कंप्लीट करवा दो, ज्यादा नहीं तो आप 5 या 6 मार्क्स का पेपर इजीली करके आ जाए। अब आप लोगों को मान लो एक क्वेश्चन आता है कि आप लोगों ने बताना है कि आपके पास एक नंबर है, जैसे मान लो 8 2 3 4 5, जैसे मान लो ये नंबर है आप लोगों के पास इस तरह का। इनका इन नंबर्स का आप लोगों ने प्रयोग करके 2 अंकों की संख्या आप कितनी बार बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे ना आप लोगों ने, कि आप लोगों से कहा जाएगा कि ऐसे आप लोगों के पास नंबर है, और आप लोग इन नंबरों का प्रयोग करके 2 अंकों की जो संख्या होगी उसको आप कितनी बार बना सकते हैं। हाउ मेनी टाइम यू कैन क्रिएट 2 नंबर ऑफ वैल्यूज बाय यूजिंग दिस नंबर। ठीक है, तो ये हमने देखना है। तो हमारे पास ऐसे एक नंबर होगा, ठीक है, हमारे पास एक यहाँ नंबर होगा, एक यहाँ, 2 नंबर है हमारे पास, मतलब 2 अंकों की संख्या हमने बनानी है। तो कभी भी ऐसे आप लोगों ने याद रखना है, जब भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या काउंट करना है, आप लोगों ने ये काउंट करना है कि आप लोगों के पास संख्या कितनी है। ये हमारे पास एक संख्या है, और इसमें अंक कितने यूज हो रहे हैं, अंक यूज हो रहे हैं 5, मतलब डिजिट कितने यूज हो रहे हैं, 5 डिजिट यूज हो रहे हैं। तो 5 टाइम हम इनको क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 तरीके से हम एक जगह इनको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 5 तरीके से, देखो मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो हमने 3 लिया, 5 तरीके से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अब ध्यान से समझना इसको आप लोगों ने। 5 तरीके से, जैसे मान लो मैंने 30 लिया, 3 ली वैल्यू, इसको मैं 33 लिख सकता हूँ, 2 बार यूज कर लिया, 38 लिख सकता हूँ, 32 लिख सकता हूँ, 34 लिख सकता हूँ, 35 लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। इसी तरह दूसरी वैल्यू उठा लो, मान लो मैंने 8 उठा ली, 8 को मैं 88 लिख सकता हूँ, 82 लिख सकता हूँ, 83 लिख सकता हूँ, 84 लिख सकता हूँ, 85 लिख सकता हूँ। तो 5 टाइम ही मैं फर्स्ट में लिख सकता हूँ, दोनों वैल्यू को 5 5 लिख सकता हूँ। ओके, मतलब क्या है, मेरा 5 5 बार मैं इनको लिख सकता हूँ। ठीक है, एक वैल्यू को उठा लूँ दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, ऐसे 5 5 बार। ठीक है, तो 5 तरीके से मैं एक वैल्यू में 5 बार लिख सकता हूं। तो हमें इसको क्या करना होता है कि 5 तरीके से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक में अगर हम 5 बार लिख रहे हैं तो आप लोग इनको गुणा कर दो। तो ये आप लोगों को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने याद रखना है, जितने आप लोगों के डिजिट होंगे उतनी ही बार इनको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप इनको किस तरह लिख सकते हैं, 5 बार। कहने की बात है कि मैं एक वैल्यू को कितनी बार लिख रहा हूं, एक वैल्यू को मैं 5 बार लिख रहा हूं, एक वैल्यू को मैं 5 बार लिख रहा हूँ। टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 वैल्यू को मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, 5 वैल्यू को मैं 25 बार लिख सकता हूँ। समझ आ गया क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आए, नहीं समझ आएगा व्हाट्सएप कर देना, समझा दूंगा। इसी तरह मान लो यही क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, आपसे कहा जाएगा कि 2 अंकों की संख्या आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, 2 अंकों की आप लोगों ने संख्या बनानी है, बट आप लोगों ने इसमें रिपीटिशन नहीं अलाउड है, मतलब आप लोगों को रिपीट नहीं कर सकते हो वैल्यू को, रिपीटिशन आप लोगों का नॉट अलाउड। क्यों, मैंने आप लोगों को लिखा था पहले 3 और मैंने दोबारा से भी 3 लिख दिया था, तो ये रिपीटिशन आप लोगों का नहीं होगा। तो हम यहाँ पे कितनी बार वैल्यू को लिख सकते हैं, देखो 5 बार तो हम लिख सकते हैं वैल्यू को, हमें पता है। ठीक है, तो 5 बार हम इसको क्या कर सकते हैं,
लिख सकते हैं, ठीक है, बट रिपीट नहीं कर सकते वैल्यू को। तो सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखना है, रिपीट अगर वैल्यू नहीं होगी तो 5 हमारे पास क्या है, नंबर है। अगर मैंने 5 नंबर में से एक नंबर लिख दिया तो उस वैल्यू को हम दोबारा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 5 तरह से तो हम वैल्यू को लिख देंगे, यहाँ पे 5 तरह से वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे। कैसे? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है, तो 32 लिख दिया मैंने, फिर मैंने यहाँ पे 34 लिख दिया, 35 लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे 38 लिख दिया, ठीक है, और एक लिख दिया मैंने 33। एक संख्या की बात कर रहा हूं मैं अभी यहाँ की, ठीक है, एक साइड में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरी तरफ आप लोगों से क्या कहा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहा कहा गया है कि रिपीटेशन आप लोगों की अलाउ नहीं होगी, ठीक है, तो ये आप लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से समझिए आप लोगों का जो बॉक्स है इसमें कितने नंबर आएंगे, जो पहला और दूसरा, हमारे पास 5 नंबर हैं, 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है, 5 नंबर आप लोगों के होंगे, बट रिपीट आप लोग नहीं कर सकते हो। तो रिपीटेशन का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई भी नंबर, जैसे 5 मान लो यहाँ पे लिखा, तो मैं यहाँ पे दोबारा से 55 नहीं लिख सकता। तो 5 तरह के हमारे नंबर हैं, और 5 में से हमारा जो एक नंबर है वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो कितने नंबर हमारे पास बचेंगे, 4 नंबर बचेंगे। तो कहने की बात है, हम कितना कर सकते हैं, 20 टाइप, मतलब 20 तरह से हम ऐसे नंबर लिख सकते हैं जिसमें हमारा नंबर जो होगा वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने इसमें भी ध्यान रखनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन किसका है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है। ओके, नहीं समझ आया, ध्यान से समझिए, मैंने आप लोगों से क्या कहा है, मैंने आप लोगों से ऐसे एक नंबर लिख दिया, 1 2 3 और 4 और 5, और आपसे कहा कि आप लोगों ने 2 अंकों की संख्या बनानी है, बट उसमें आप लोग संख्या में अंक को दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते। तो आपके पास टोटल कितने अंक हैं, आपके पास जो टोटल अंक हैं वो है 5, ठीक है, 5 हमारे पास डिजिट हैं, और 5 डिजिट में हम क्या कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते हैं, और सारे नंबर अलग अलग हैं। मतलब कि अगर हमने एक बार वैल्यू ली 2 की, तो हम 2 को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं 22 में। तो हमारे पास कितने नंबर बचे, हमारे पास नंबर बचे उसके अलावा 1 2 3 और 4। तो यहाँ से वैल्यू समझ आ गई कि हम इस तरह से 20 अंक, मतलब 20 बार हम ऐसे अंक बना सकते हैं इसका प्रयोग करके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग ध्यान रखिए। अब इसका मैं थोड़ा सा और एडवांस कर देता हूँ। आपको मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया 2 3 5, 2 3 4 5 8, ऐसे मान लो कोई अंक आ गया, और आप लोगों को पता है कि इन नंबर का सहारा लेकर हम कितनी बार नंबर बना सकते हैं, 2 नंबर का, तो 5 अंक है, 5 बार तो 25 बनेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास था, टोटल नंबर कितने बनते हैं। अगर इसने पूछ लिया नॉन रिपीट कर दो, तो नॉन रिपीट करेंगे तो हमारे पास कितने बनेंगे, 20। अब इसने क्वेश्चन थोड़ा और घुमा दिया, अब इसने आपसे क्या कहा, इसने आपसे कहा कि बताओ कि इसमें इवन नंबर कौन कितने होंगे। इवन नंबर का मतलब इसने क्या कहा कि इवन नंबर, अब बोलेंगे कि इवन नंबर बता दो। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, इवन नंबर अभी मैंने आप लोगों को कहा, इवन नंबर होता है 2 से डिवाइड, और 2 हमसे कहता है कि लास्ट का एक अंक उठा लो, अगर वो डिवाइड होता है तो इवन अंक आप लोगों का बनेगा और नहीं बनेगा, ठीक है। हमें कितना बोला इसने, इसने कहा 2 अंकों की आप लोगों ने संख्या लेनी है, और उन 2 अंकों की संख्या में आप लोग नंबर सिर्फ लेंगे 2 3 4 और 5 और 8, ठीक है। हमारा सबसे पहला रूल हमें क्या कहता है, हमारे पास नंबर कितने हैं, ये हैं, हमारा रूल कहता है कि हमें लास्ट में नंबर रखना पड़ेगा इवन, ठीक है, एक नंबर होगा, और उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये इवन नंबर होंगे कि नहीं होंगे। तो इट मीन्स आप लोगों को कौन कौन से नंबर रखने पड़ेंगे, जो लास्ट आप लोगों के पास वैल्यू होगी, नंबर डिजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू कौन सी बिठानी पड़ेगी, इवन वैल्यू। इवन वैल्यू इस नंबर में कितनी है, एक तो है 2, एक है 4 और एक है 8। टोटल इवन वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 3, और कितनी है आप लोगों के पास, दोनों 2।
तो यहाँ पे हम वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ना तो ये वाली ना तो ये वाली, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इवन वैल्यू को निकालना है। इवन वैल्यू तभी निकल सकती है अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास लास्ट में इवन वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो इट मीन्स हम कौन सी रख सकते हैं वैल्यू, तो हमारे पास कितने बचे, हमारे पास 3 वैल्यू बचती हैं, और 3 वैल्यू कौन सी है, इवन वैल्यू। ठीक है, 3 वैल्यू हमारे पास होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितनी वैल्यू को रख सकते हैं, 3 ही वैल्यू को रख सकते हैं, और टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू होंगी, 5 वैल्यू होंगी। तो हमें पता है कि जब हमारे पास इवन नंबर बनेंगे इसमें टोटल 15 नंबर बनेंगे। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को डाउट होगा कि ऐसे नहीं हो सकता, वो प्लीज बना के बैठ जाना। आपके इवन नंबर टोटल सिर्फ इसमें 15 ही होंगे, बाकी जितने बचेंगे वो और नंबर ही बचेंगे। मैंने आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूँ मैंने क्या कहा है, कि ये क्वेश्चन आप लोगों का कैसे होगा। मान लो आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाता है 198 4 और आप लोगों को 2 और आप लोगों को 6। ठीक है, ऐसे नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों से कहा जाता है कि आप लोगों ने ऐसा नंबर लेना है, और इसमें से आप लोगों ने दो ही संख्या से आप लोग कितनी वैल्यू को इवन, मतलब इन वैल्यू को मिलाकर, या आप लोग कितनी इवन वैल्यू बताइए, कि दो अंकों की कितनी इवन वैल्यू होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, कि लास्ट में हमें इवन वैल्यू रखनी पड़ेगी। इवन वैल्यू कितनी है, एक 6 है, एक 2 है, एक 4 है, और एक 8 है। टोटल कितनी इवन वैल्यू है आप लोगों की, 4। इसके अलावा आप लोगों के पास दो बची ओड वैल्यू। तो टोटल कितनी वैल्यू है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे 6, 24 आंसर आप लोगों का आएगा। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और वो मॉडिफाई कर देता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि मान लो जो आप लोगों ने पहले वैल्यू पूछी थी 2 3 4 5 8, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन। अब आपसे पूछेगा कि बताओ कि भाई हाउ मैनी इवन वैल्यू, हाउ मैनी इवन नंबर विदाउट रिपीटिशन, बिना रिपीट किए गए आप लोगों के इवन वैल्यूज कितनी होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या चीज याद रखनी है, हमारे पास कितने वैल्यू है, इवन वैल्यू कितनी है, 3। दो अंकों की संख्या बनानी है, इवन वैल्यू कितनी होंगी, यहाँ पे 3। रिपीट नहीं करनी है, अगर रिपीट नहीं करेंगे टोटल हमारे पास 5 वैल्यू है, 5 में से एक रिपीट नहीं होगी हर बार, तो वो कितनी बचेंगे, 4। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ऐसी वैल्यू आप लोगों के 12 तरह के नंबर बनेंगे जो आप लोगों के इवन होंगे, नॉट रिपीटेड फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी कैसे करनी है। जब मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस अलग से दूंगा पेड क्लासेस में, तब मैं आप लोगों को और अच्छे से कॉन्सेप्ट इसका समझा दूंगा। जिसको समझ नहीं आया है वो प्लीज कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को कल फिर बता सकता हूँ इसके ऊपर, तो और अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा, और इसका आगे का एडवांस लेवल आप लोगों को फिर से बताऊंगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।